और क्लास 11। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों? कल मैंने आपको एक वीडियो डाला है जिसमें काफ़ी कुछ कोरोना के बारे में भी बताया है मैंने, और अपने जनसंचार माध्यम में समाचार पत्र के बारे में बताया। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और अपने जीवन में दिनचर्या में लाएं उसको, कुछ चीज़ों को जो मैंने कोरोना के बारे में बताया है। अब आगे चलते हैं। ये आपका 11th कल मैं सिलेबस नहीं दे पाई थी। मिड टर्म 2 का सिलेबस है मीरा, जामुन का पेड़, जनसंचार माध्यम। जो भी पढ़ा है पत्रकारिता जनसंचार माध्यम में, समाचार और इंटरनेट वगैरह के बारे में, टीवी, ये जो भी चीज़ें हैं सब इसमें आएगा। दूसरी बात अब आपको बता दें, बुक में भी देख लीजिए, अगर आपको बुक में भी इच्छा है तो देख लेते हैं। ये पाठ मैंने बड़े विस्तार से, बहुत ही सुंदर ढंग से इसको मैंने समझाया है, ठीक है ना। हमेशा इन सब चीज़ों को पढ़ने की याद। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। तो ये आप देखिएगा, कृष्णचंद्र जी के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। इन सबको पढ़ने से आपको सारा पाठ अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा पाठ है आपका मीरा। कबीर तो आ चुका है आपका, अब ये मीरा है। ये तो कबीर है, इसके बाद है मीरा। ये आप पढ़िएगा मीरा, देखिए मीरा के बारे में। मीरा के बारे में जाने। मारवाड़ रियासत, प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह जी रोमोहरा, माहेरो, मृत्यु सन 1546। सगुण धारा की कवित्री थी मीरा। सगुण मतलब साकार रूप परमात्मा का। जो रूप उन्होंने अपने मन में रखा है वो किसका था? कृष्ण का। तो साकार थे कृष्ण, उनका रूप था, रंग था, उनको अपने आँखों में, अपने हृदय में बसाया हुआ था मीरा ने। इसको पढ़िएगा एक बार, बाद में जब एग्ज़ाम पास आ जाएंगे तो मैं इसको एक बार और रिवीजन करवा दूँगी, ठीक है। ये है आपके पद, इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से और रिवीजन करते रहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी। जामुन का पेड़ बहुत सिंपल सा आपका सिलेबस है, लेकिन जो भी 2-3 लेसन हैं उनको अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं आज आपको पुराने सिलेबस से हट के नया चैप्टर पढ़ाना चाहूँगी। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है, उसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कहते हैं, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क के सरहद की निगहबान हैं आँखें। आँखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को, मिलता है हर शय जो वो ईमान है आँखें। तो आँखें जो हैं, जो हमारी आँखें हैं, वो एक प्रतीक हैं। इंसान के अंदर क्या घट रहा है, इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो हम आँखों से जानते हैं। लेसन है वे आँखें। वे आँखें किसकी आँखें? ये है आज का विषय, आज का पाठ आपका, वे आँखें। कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत पर देखिए क्या लिखा है। कविता के लिए आपके आरओ पुस्तक में जब भी हम नया लेसन शुरू करते हैं, उस कवि या लेखक के जस्ट ऊपर एक शेर है, एक कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। देखिए क्या दी है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। मतलब कहते हैं जो कविता है वो
दर्शा दे कि इंसान क्या कहना चाहता है। ये पल्लव इन्हीं की लिखी हुई है, सुमित्रानंदन पंत जी की, और उसी के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रानंद जी पंत के बारे में जानते हैं। क्या लिखते हैं वो। ये तो पंत जी नहीं है, ये अभी आगे पता चलेगा किसकी फ़ोटो मैंने बनाई है। मूल नाम गोसाई दत्त। उनका मूल नाम क्या है पंत जी का? गोसाई दत्त। जन्म 1900, कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। देखिए पल्लव का ही अंश ऊपर दिया हुआ है। गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। क्या क्या सम्मान मिला है सुमित्रानंदन पंत जी को? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। मृत्यु कब हुई? सन 1977। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। इन्होंने प्रकृति का बड़ा सुंदर अनूठा वर्णन किया है अपनी कविताओं में। तो प्रकृति के कवि माने जाते चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार मुख्य विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। और जानते हैं इनके बारे में। ये कहाँ के हैं? प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई है। युवावस्था में क्या थे? महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, पढ़ाई बीच में छोड़ दी, फिर लेखन में जुट गए, स्वतंत्र लेखन। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तन प्रकृतिवेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिवादी दौर में ताज और वे आँखें इन्होंने लिखी, रचना की है इनकी। ये पूरा पढ़िएगा, ये मत सोचिएगा ये तो आने वाला नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। जैसी कविताएं भी लिखी इन्होंने। अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियों भी लिखते रहे। इसको अच्छे से समझिए। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। तो इनकी भाषा में कौन सी भाषा ज़्यादा है? खड़ी बोली। जो इस समय हम और आपसे बात कर रहे हैं वो कौन सी भाषा? खड़ी बोली। प्रस्तुत कविता में आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। ये वाली लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, कवि को बड़ा दुख देता है कि कितना शोषित है किसान, पहले भी और आज भी। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुख परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो देखते हैं एक शोषित किसान की आंखें कैसे वो अपने परिवार और समाज में उसका जीवन चलता है, कितना शोषण से भरपूर है आज भी। और स्वतंत्रता के लिए जब हम आंदोलन चल रहे थे उसके पहले भी और आज भी किसान कितना परेशान है, कितना दुखी है और कितना लोगों के द्वारा उसको शोषित किया गया, उसका शोषण किया गया है। तो कौन सा पाठ है? वे आँखें।
कवि का नाम क्या है? सुमित्रा पंत। याद रखिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भय दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार, जैसे एक गुफा में एक गुफा होती है जिसमें अंदर जाने पर क्या होता है? अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। और ऐसी ही अंधकार कहाँ दिखाई देता है? किसान की आँखों में भरा है। और जिसमें क्या भरा है? दुख भरा है, दारुण, बहुत ज़्यादा दुख, दीनता भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। और दीनता, दुख, ये सब का शांत मन से उसका रुदन सुनाई देता है। उसकी आंखें देखते ही पता चल जाता है कि किसान में कितना दुख है, उसकी आंखों में कितना दर्द है, उसकी आंखों में कितनी वेदना है, उसकी आंखों में कितना, जैसे कहते हैं ना, दुख का सागर लहरा रहा है। और ऐसा लगता है जैसे एक अंधेरी भरी गुफा में अंदर जाते हैं, वैसे ही किसान का आँखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अंधकार से भरी हुई गुफा में मैं पहुंच रहा हूँ। उसको देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। आगे क्या होता है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार बच्चों।